प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप उपवास के दिनों के अंदर चल रहे हैं और मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि मेरा और आपका उपवास किया जाना एक आशीष का कारण होने वाला है और आप अपने उपवास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी के अंदर देखने जा रहे हैं। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर और उसके 5वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना? मेरे भाई मेरे बहन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ फास्टिंग के विषय में। जब उपवास करें तो क्या करें, उपवास में क्या करें? कई लोग उपवास तो करते हैं, बहुत अच्छे से उपवास करते हैं, पूरा समय सुबह से स्टार्ट होता है और शाम तक वो उपवास में रहते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगली बात जो आ जाती है वो ये आती है कि हम उपवास में कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आखिर मेरा और आपका उपवास कैसे मीनिंगफुल बनेगा, कैसे सामर्थी बनेगा और कौन सा उपवास है जो परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है? और आज इसी बात का जवाब मैं और आप परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है उपवास किए जाने का एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है अपने आप को दीन करना। इसलिए जब आप उपवास करें तो उपवास में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कार्य जो मुझे और आपको करने की आवश्यकता है वो है अपने आप को दीन करना। ध्यान रखिए, जब मैं और आप अपने आप को दीन करते हैं, व्हेन वी हम्बल आवरसेल्फ, अपने आप को दीन करने का मतलब है परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाना, अपने कार्यों के द्वारा, अपने वर्क के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने विचार के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा उठाना। दूसरी बात, लर्निंग टू डिपेंडिंग ऑन गॉड। अपने आप को दीन करने का मतलब है कि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं, ना कि आप निर्भर हो खाने के ऊपर, ना कि आप निर्भर हो वस्त्रों के ऊपर, ना कि आप निर्भर हो पैसों के ऊपर। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जिसके द्वारा मैं और आप दीन अपने आप को बनाते हैं, इन उपवास के दिनों में मुझे और आपको इस चीज को सीखना है। उपवास करने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने आप को दीन करें और परमेश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर होना सीखें। अपने आप को दीन करने का मतलब है ऑफरिंग योरसेल्फ एंड कमिंग अंडर द सबमिशन टू गॉड। अपने आप को दीन करना, अपने आप को ऑफर करना, अपने आप को परमेश्वर को दे देना, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। ध्यान रखिए, वो चीजें, वो आदतें, वो बातें या वो काम जिनके ऊपर हम जय नहीं पा रहे हैं और हमने बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं, प्रयास नहीं किया कि हम उन चीजों को, उन आदतों को, चाहे वो आदत कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो शायद वो आदत झूठ बोलने की हो, चुगली करने की हो, बुराई करने की हो, या फिर गंदी साइट्स को देखने की हो, पोर्नोग्राफी की हो, व्यभिचार की हो, कोई भी वो आदत या बात क्यों ना हो, उन सब से अपनी जिंदगी को हटा करके अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देना, अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपना और परमेश्वर के अधीनता के अंदर आ जाना। ये मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से ये कहना कि परमेश्वर मैं गलत था, मैं गलत हूं, मुझे क्षमा करें। अपने आप को दीन करना यहोवा के आगे मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की अधीनता को स्वीकारना है। तो सबसे पहली चीज, जब आप उपवास करते हैं तो उपवास में क्या करें? अपने आप को दीन करें, क्योंकि उपवास का मकसद यही है। ये वो उपवास होता है जिसमें आप अपने आप को दीन करते हैं और परमेश्वर
इस उपवास से प्रसन्न होता है जहां इंसान अपने आप को दीन करता हो, ये कहता है कि परमेश्वर आज से मैं वो नहीं करूंगा जो अब तक मैं करता आ रहा था गलत। आज से मैं गलत नहीं सोचूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, छठा वचन कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वह ये नहीं कि अनाथ अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, उपवास में करें क्या? हेल्पिंग समवन इन नीड। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खड़े हो जाइए जो अपने आप में सक्षम ना हो, जिसको न्याय की जरूरत हो, आप उसकी आवाज बन जाइए, आप उसके लिए सहायक बन जाइए। ध्यान रखिए, हम चाहते हैं कि कोई हमारी सहायता करे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इन उपवास के दिनों में मैं और आप किसी की सहायता करने वाले बन जाएं। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के लोग अब जब बाइबल उठा करके देखेंगे तो उन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज उठाई है जिनको कि दबाया गया, जिनको कि कुचला गया, जिनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, उनके लिए परमेश्वर के लोग खड़े हुए। और आज मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको भी किसी के लिए मददगार साबित होना है। मुझे और आपको भी अपने भाई अपनी बहन के लिए मददगार साबित होना है। उनके लिए शांति का, उनके लिए आनंद का, उनके लिए छुटकारे का कारण मुझे और आपको बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जुए में हैं, जो दास अंधेर सहने वाले हैं, जिनके ऊपर अंधेर किया जा रहा है, कोई उनके लिए खड़ा होने वाला नहीं है, कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं और आप उनके लिए बोलने वाले बन जाएं, उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं, उनके लिए सहायता करने वाले बन जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, ये वो उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस उपवास में मुझे और आपको इन उपवास के दिनों में करें क्या? कई लोग क्या करते हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अब उपवास तो कर लिया है, अब वो घड़ी के आगे बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं कि कब उपवास को खत्म करने का टाइम आएगा और हम फिर से किचन के अंदर जाएंगे और कुछ ना कुछ खाएंगे और अपने जी को तरोताजा करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, यदि ऐसा उपवास आप कर रहे हैं तो बेहतर है इस तरीके के उपवास को अवॉइड किया जाए। परमेश्वर आज मुझे और आपको चाहता है कि जब मैं और आप उपवास करें तो किसी के लिए खड़े हो जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, तीसरी बात है, मुझे और आपको वो उन लोगों के लिए जो जुए के अंदर है, जो सताए जा रहे हैं, जिनको शैतान ने दबा रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उपवास किया, उपवास करने के बाद में आगे परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह फील्ड में निकल गया और उसके बाद बताता है कि वो जो शैतान के सताए हुए थे, शैतान जिनको परेशान कर रहा था बीमारियों के द्वारा, निराशाओं के द्वारा और बिगाड़ के द्वारा, तरह तरह की चीज़ों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, यीशु मसीह उनको आजाद करता फिरा, उनको चंगाई देता हुआ, उनको छुटकारा देता हुआ मेरे भाई मेरे बहन वो कार्य करता रहा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही चाहता है। जब आप यशाया उसका 59 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 16वां वचन के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे लिखा है, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंबा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज जब मैं और आप उपवास कर रहे हैं तो घड़ी के आगे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कब 5 बजेगा, कब उपवास का खोलने का टाइम आएगा, कब मीटिंग में जाने का टाइम आएगा, क्योंकि मीटिंग के बाद में वहाँ कुछ नाश्ता पानी तो ज़रूर से मिलेगा और मैं अपना उपवास खोल दूंगा। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर एक इंटेंशन है, एक उद्देश्य है और आपके उपवास के अंदर एक उद्देश्य होना, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़रूरी है कि आप विनती करने वाले हों। आप उनके लिए जिनके ऊपर जुए रखे गए, जो सताए जा रहे हैं, जिनको शैतान सता रहा है, मैं और आप उनके लिए विनती करें, उनके जुओं को तोड़ डालें। प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में छुटकारा है। जब आप उपवास के साथ में प्रार्थना करते हैं तो अपने भाई बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए मेरे भाई मेरे बहन प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के कारण जुए टूट जाते हैं, अभिषेक के कारण जुए टूट जाते हैं। चौथी बात, जब आप उपवास करें तो उपवास में करें क्या? कीप इट बिटवीन यू एंड योर गॉड। आप उपवास में हैं, इस बात को अपने और परमेश्वर के बीच रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, अपना मुंह धो और अपने सर पे तेल लगाना। जब तू उपवास करे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर, जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और अपना मुंह धो। आपके और आपके परमेश्वर के बीच आपका उपवास रहे, जिससे परमेश्वर आपको उपवासी जाने। इस उपवास में आपको करना क्या है मेरी बहन मेरे भाई? लोगों को दिखाएं ना, लोगों के ऊपर प्रकट ना करें, इस बात को कहते ना घूमें, अरे आज मैंने उपवास किया है, अपने बाल खड़े करके रोआ सा चेहरा बना करके, ओह आज मेरा उपवास है, आज मेरा
मेरा उपवास है ये करते हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं और आप, परमेश्वर जो मुझे और आपको देख रहा है, परमेश्वर के साथ में अपने उपवास को रखे। मेरे भाई मेरे बहन, एक इंपॉर्टेंट बात है, आगे परमेश्वर का वचन कहता है अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आना। मेरे भाई मेरे बहन, नंगों को देख करके अपना वस्त्र पहना देना। फिर से परमेश्वर एक डिमांड है, परमेश्वर की एक पुकार है जो वो मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उपवास में जब जाते हैं तो इस कार्य को करें। मेरे भाई मेरे बहन, आप उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। आप भूखे रहते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। आप चीनी बचाते हैं, चावल बचाते हैं, आटा बचाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, क्या जब आप ये सारी चीज़ें बचा रहे हैं तो मैंने चर्च के अंदर कलीसिया को इस बात को सिखाया, जब आप उपवास करो तो उपवास करने के बाद में क्या करो? परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आपने बचाया है उसको क्या करो? जितनी मात्रा में आप यूज करते हो उतनी मात्रा में निकाल के रख लो और किसी ऐसे बहन के पास जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास नहीं है, जो अभाव में है, जिसके पास घटी है, वो कहने में भी लजा रहा है, शर्मा रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे व्यक्ति के पास जाइए और ऐसे व्यक्ति की जाकर के आप उसके लिए सहारा बन जाइए। अपनी रोटी उसको दे दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी रोटी पानी पर डाल दे, कुछ दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। ये वो प्रतिफल है जो आपके पास लौट करके वापस आएगा। मेरी बहन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका उपवास को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि आपके उपवास में एक अर्थ है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से अपने आप को छिपाते हैं। कैसे? जब वो कहते हैं कि हमें ये ज़रूरत है तो हम चुप एकदम साइलेंट बैठ जाते हैं, एकदम सनाका बीत जाता है और जैसे हम वहाँ है ही नहीं, हमने कुछ सुना ही नहीं। और वो अपनी समस्या को बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है, वो मुझे और आपको बता रहा है ताकि मैं और आप उसकी सहायता करें, ताकि वो उन चीज़ों को फेस करने पाए। और मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको खड़े हो जाना है। जब गलील के काना नगर के अंदर मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर का वचन बताता है, वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को छिपाया नहीं, पर यीशु मसीह ने वहाँ गया और उनसे जो कहा कि तुम जाकर के ऐसा ऐसा करो। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह ने अपने आप को छिपाया नहीं। ये एक छोटा सा उदाहरण है मेरे भाई मेरे बहन। आज मैं और आप कहीं छुपा तो नहीं रहे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग हैंड्स। आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन अपने हाथों को आपने सुकेड़ के रखा हुआ है, तो ध्यान रखिए, हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग हैंड्स। आप जब अपने हाथों को बढ़ा करके, ये बात मायने नहीं रखती कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, बात ये मायने रखती है कि आपके पास विश्वास है और उस विश्वास से आप अपनी कमी घटी में से अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए खड़े हो रहे हैं, जिसको सहायता की आवश्यकता है, जिसको जरूरत है। जो कुछ आपसे बल पड़ता है, जो कुछ आपके अंदर सामर्थ है, आप कीजिएगा। इन उपवास के दिनों में परमेश्वर कहता है वो इससे प्रसन्न होता है, वो उससे प्रसन्न होता है। एक वचन मेरे साथ और पढ़ लीजिए जो कि आपको मिलेगा एजरा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 8 अध्याय उसके 21वें वचन में। तब यहाँ लिखा है, तब वहाँ मैंने अर्थात आहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी संपत्ति, समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर को महिमा देना है, राजाओं को महिमा नहीं देना है, लोगों को महिमा नहीं देना है। लेकिन वो इस उपवास में करना क्या है? इस उपवास में अपने आप को दीन करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। अपनी हर एक ज़रूरत के लिए, अपनी हर एक आवश्यकता के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। इस उपवास का उद्देश्य, इस उपवास में करना क्या है? एक वचन और पढ़ लीजिए, योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, जब आप पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो भी यहोवा की यह बाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। इस उपवास में करना क्या है? उपवास में करना क्या है? क्या करें? सवाल है ना? तो सवाल का जवाब है मेरी बहन मेरे भाई, उपवास में परमेश्वर के पास आए। अक्सर होता यह है, हम उपवास करके घूमते रहते हैं। घूमना बंद करें, डोलना बंद करें
पर परमेश्वर के पास आएँ। इसका मतलब यह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं, उसके वचन का अध्ययन करें, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को परमेश्वर के आगे प्रकट करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर की सामर्थ को मांगें, उसके अभिषेक को मांगें, उसके पवित्र आत्मा को मांगें। मेरे भाई मेरे बहन, मैं ये विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप दूसरों के साथ में इन वचनों को बांटिए, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पर बताइए कि आप किस प्रकार से उपवास करते हैं और कैसे उपवास करें कि लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि हम अपने आप को दीन करें। पिता परमेश्वर, इन दिनों में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जितने भी भाई, मेरी जितनी भी बहन प्रभु उपवास कर रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने आप को दीन करने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। सच में प्रभु, हम अपने आप को दीन करते हैं अपनी ज़िंदगियों से प्रभु, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपनी एक एक चीज़ से प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हमें सिखाइए पिता परमेश्वर कि हम आप पे निर्भर हो करके अपनी ज़िंदगी का हर एक निर्णय लेने पाएँ, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी बात प्रभु हम आप पर आश्रित होकर और आपके वचन के अनुसार करें, और ये कहने पाएँ प्रभु कि मैं गलत था, मैं गलत हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हम प्रार्थना करते हैं वो लोग जो सताए जा रहे हैं, वो जो शैतान जिनको परेशान कर रहा है बीमारियों के द्वारा, निराशाओं के द्वारा, प्रभु बहुत से जवान, बहुत से बेटे और बेटियाँ प्रभु आज विचार के अंदर, गंदे आदतों के अंदर पड़े हुए प्रभु, वो छूट नहीं पा रहे हैं। प्रभु आज हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु राजा आप उनके ऊपर दया कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ नशे से वो छूटे, बुरी आदतों से छूटे, पोर्नोग्राफी से वो छूटे प्रभु जी, और आपकी महिमा उनके जीवन के अंदर होने पाए। प्रभु जिन परिवारों के अंदर पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ा अशांति है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन परिवारों के अंदर शांति आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक जीवन पिता परमेश्वर सामर्थ से भरपूर होने पाए पिता परमेश्वर, और तेरी पवित्र आत्मा हमें तैयार करे प्रभु, ताकि हम वो उपवास करने पाए पिता परमेश्वर, और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाएं पिता परमेश्वर। हमें सक्षम बनाए प्रभु, हमें तैयार करे प्रभु, देने वाला हृदय दे पिता परमेश्वर, वो हाथ दे पिता, ताकि हम उनके लिए आवाज़ बन जाए जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर बहुत से लोग तेरे प्रेम को जान सकें कि तू ही परमेश्वर यहोवा जीवित और जिंदा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी के साथ हो और आपको आशीषित करे और अपनी महिमा के लिए बढ़ाए। इस उपवास में जो परमेश्वर का वचन कहता है वो करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।